आज हम पढ़ने लगे हैं इंग्लिश में दो कंफ्यूज कर देने वाली प्रेपोजिशंस टू और फोर के बारे में। बहुत दफ़ा हमें ये कन्फ्यूजन आती है कहाँ पे हमने टू का इस्तेमाल करना है और कहाँ पे हमने फोर का इस्तेमाल करना है। तो आज ये वीडियो आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर कर देगी कि कब आपने टू का इस्तेमाल करना है, कब आपने फोर का इस्तेमाल करना है। तो वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है टू। टू की प्रेपोजिशन इस्तेमाल की जाती है अगर आपने कोई डेस्टिनेशन शो करनी है, जिस तरह एक जगह से किसी दूसरी जगह जाने की बात करनी है। जैसे आई एम ट्रैवलिंग टू योर ब्रांच नेक्स्ट वीक, मैं नेक्स्ट वीक आपकी ब्रांच में ट्रैवल करके आ रही हूँ। तो इसका मतलब है कि मूवमेंट हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जाया जा रहा है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच जाया जा रहा है। तो जब आपने इस तरह की मूवमेंट को फिजिकल मूवमेंट शो करनी है तब हम टू का इस्तेमाल करते हैं। आई एम गोइंग टू कैनेडा नेक्स्ट मंथ, मैं नेक्स्ट मंथ कैनेडा जा रही हूँ। तो ये भी मूवमेंट ही हो रही है ना, एक जगह से दूसरी जगह की। तो इसके लिए हम मूवमेंट शो करने के लिए समझ लें या डेस्टिनेशन शो करने के लिए टू का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हमने कोई मीनिंग देना है, जिस तरह फ्रॉम टू, आई वर्क फ्रॉम 9 to 5, मोस्टली टाइम बताने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे भी टू का इस्तेमाल किया जा रहा है। आई वर्क फ्रॉम 9 to 5, मैं 9 से 5 तक काम करती हूँ। इट्स अबाउट 4 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस टू ऑफिस। जब हमने फ्रॉम या टू का कोई मीनिंग देना है तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं कि जिनके साथ आप फोर की प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे, आपने टू का ही इस्तेमाल करना है। जैसे आई विश टू बी देयर, मेरी विश है कि मैं वहाँ हूँ। शी रिफ्यूज टू हेल्प मी, शी रिफ्यूज टू हेल्प मी, उसने मेरी हेल्प करने से इनकार कर दिया। आई नीड टू डू इट क्विकली, मुझे इसे जल्दी से करने की ज़रूरत है। शी इन्वाइटेड मी टू डिनर, उसने मुझे डिनर पे इनवाइट किया। अब हम ये नहीं कह सकते शी इन्वाइटेड मी ऑन डिनर। आई होप टू गेट गुड मार्क्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने सबके बाद टू का यूज़ किया हुआ है। और एक और बात, टू के बाद हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ वर्ब्स यहाँ पे दी हुई हैं कि जिनके बाद आपने टू का इस्तेमाल करना है, जिस तरह एडवाइस, अग्री, अलाउ, लर्न, मैनेज, नीड, अपीयर, बिगन, चूज, प्रॉमिस, वुड, कंटिन्यू, डिसाइड, डिमांड, डिजर्व, हेजिटेट, एक्सपेक्ट, फेल, हैपन, ऑफर, प्लान, प्रिटेंड, इंटेंड, प्रिफर। तो ये सारी अगर वर्ब्स आ रही हैं, आप इन्हें अच्छे से मेमोराइज कर लें। आप इनके बाद हमेशा टू का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है कुछ एडजेक्टिव्स के साथ। एडजेक्टिव कहते हैं जो नाउन की खूबी या खामी बताता है। तो कुछ एडजेक्टिव्स यहाँ पे दिए हुए हैं। शी वॉज वेरी नाइस टू मी, वो मेरे साथ बहुत नाइस थी। तो यहाँ नाइस के बाद हम टू का इस्तेमाल कर रहे हैं, टू की प्रपोजिशन यूज कर रहे हैं। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस फेवर, मैं इस फेवर के लिए आपकी शुक्रगुजार होंगी, ग्रेटफुल होंगी। शी इज काइंड टू मी, वो मेरे से बहुत रहम दिल है। तो कुछ एडजेक्टिव जब हम इस्तेमाल करते हैं उनके बाद हम टू का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है फोर। फोर का यूज किया जाता है जब हम कोई बेनिफिट शो करते हैं। वेजिटेबल्स आर गुड फॉर योर हेल्थ, वेजिटेबल्स जो हैं, सब्जियां जो हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं। तो अब यहाँ पे हम उसका बेनिफिट बता रहे हैं ना, इसलिए हमने फोर का इस्तेमाल किया। हम ये नहीं कह सकते वेजिटेबल्स आर गुड टू योर हेल्थ। यहाँ पे जब हम कोई बेनिफिट का बता रहे हैं तब हमने फोर का इस्तेमाल करना। दिस ट्रेनिंग विल बी गुड फॉर योर करियर, ये ट्रेनिंग आपके करियर के लिए अच्छी होगी। तो यहाँ पे भी हम बेनिफिट की बात कर रहे हैं ना, इसलिए हमने फोर का इस्तेमाल किया। इसके बाद है फेवर। जब फेवर की बात करनी है, कुड यू कैरी दिस बैग फॉर मी। अब कुड का यहाँ पे प्रेजेंट में इस्तेमाल किया जा रहा है जब हम बहुत पोलाइटली प्रेजेंट में किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप मेरे लिए बैग कैरी कर सकते हैं। तो हम फेवर ही मांग रहे हैं ना एक तरह की, इसलिए यहाँ पे फोर का इस्तेमाल किया। माई सिस्टर मेड सैंडविचेस फॉर मी, मेरी बहन ने मेरे लिए सैंडविच बनाए थे। तो ये एक तरह से फेवर दी थी ना उसने मुझे। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते माई सिस्टर मेड सैंडविचेस टू मी, माई सिस्टर मेड सैंडविचेस फॉर मी। और यहाँ पे ये डी प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा,
जब फेवर की हमने बात करनी है तब हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है कोई टाइम बताने के लिए, जैसे फॉर हाउ लॉन्ग, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 3 years, मैं इस ऑफिस में 3 साल से काम कर रही हूँ। तो ये बताया जा रहा है ना कि कितने अरसे से। दे हैव बीन डांसिंग फॉर 1 hour, वो 1 घंटे से डांस कर रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम बताने के लिए, ड्यूरेशन बताने के लिए कोई काम कितने अरसे से किया जा रहा है, हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमने ग्रेटिट्यूड शो करना है, कोई जिस तरह समझ लें किसी के शुक्रगुजार हैं हम, तब भी हम फोर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, मेरी हेल्प करने के लिए आपका शुक्रिया। शी थैंक्ड मी फॉर द फेवर, उसने फेवर के लिए मेरा शुक्रिया अदा किया था। तो जब आपने ग्रेटिट्यूड शो करना है, शुक्रगुजारी शो करनी है कि किसी ने आपकी को बहुत हेल्प की है, तब भी हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है कोई अगर आपने अपना शेड्यूल बताना है, उसके लिए भी हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझते हैं। आई विल शेड्यूल आवर नेक्स्ट सेशन फॉर ट्यूसडे, मैं जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो ट्यूसडे पे रखूंगी। आई मेड एन अपॉइंटमेंट फॉर December 4th, कि मैंने अपॉइंटमेंट ली है 4 दिसंबर की। तो शेड्यूल बताने के लिए हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है कोई मोटिव या रीजन बताने के लिए। अब मोटिव या रीजन बताने के लिए समटाइम्स क्या होता है, दोनों ही प्रपोजिशन इस्तेमाल की जा सकती हैं। अब वो यहाँ पे 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। आई केम हेयर टू मीट यू, अब ये सेंटेंस भी ठीक है। दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है आई केम हेयर फॉर अ जॉब, मैं जॉब के लिए यहाँ आई थी। तो यहाँ पे कौन सा ठीक होगा? अब दोनों में बता तो हम रीजन ही एक तरह से रही है ना, कि रीजन क्या हमारे यहाँ आने की, एक में आपसे मिलने आई हूँ, दूसरे में मैं जॉब के लिए आई हूँ। तो अगर मोटिव या रीजन बताने के लिए टू के बाद कोई वर्ब आ रही है, अब मीट एक वर्ब है, तब हम टू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कोई नाउन आ रहा है तब हम फोर का इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ वर्ड्स इंग्लिश में इस तरह के होते हैं जहाँ पे हम टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हम फोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे दोनों ही होंगे। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम टू के बाद वर्ब का इस्तेमाल करें या किसी नाउन का इस्तेमाल कर लें। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्विज। अब जो हमने पीछे पढ़ा है उसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके और हमारी कंफ्यूजन क्लियर हो सके। आई वेंट डैश अमेरिका लास्ट वीक, मैं लास्ट वीक अमेरिका गया था। अब वेंट यहाँ पे V2 दी हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो, गो वेंट गोन। तो गो के साथ हमेशा हम टू की प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। अब ये भी तो वेंट गो का हिस्सा है ना, तो ये आ जाएगा आई वेंट टू अमेरिका। हम जिन वर्ब्स के बाद हम टू लगाते हैं ये उनमें से एक बनती है। आई वेंट टू अमेरिका, अब वेंट के बाद आपने हमेशा टू का इस्तेमाल करना है। शी हैज़ बीन लर्निंग दिस पोइम डैश 2 hours, वो 2 घंटों से ये पोइम सीख रही है। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं फॉर हाउ लॉन्ग, कितने अरसे से कोई काम हो रहा है। तो कितने अरसे से कोई काम हो रहा है बताना है, तब हमने फोर का इस्तेमाल करना है। शी हैज़ बीन लर्निंग दिस पोइम फॉर 2 hours। शी प्रिफर्स वॉकिंग डैश स्विमिंग, वो वॉकिंग को स्विमिंग से ज़्यादा प्रिफर करती है, तरजीह देती है। अब प्रिफर जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके बाद हमने टू लगाना होता है। जिस तरह शी प्रिफर्स कॉफ़ी टू टी, वो चाय की निस्बत कॉफ़ी को तरजीह देती है। ड्रिंकिंग वाटर इज गुड डैश योर हेल्थ, पानी पीना आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। एक तरह से हम यहाँ पे बेनिफिट बता रहे हैं। तो जब हम बेनिफिट बताते हैं हम ये नहीं कह सकते ड्रिंकिंग वाटर इज गुड टू योर हेल्थ, यहाँ आएगा ड्रिंकिंग वाटर इज गुड फॉर योर हेल्थ। आई विल गिव दिस गिफ्ट डैश सारा, मैं ये गिफ्ट सारा को दूंगी। अब यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रही है, तो यहाँ पे आएगा टू। आई विल गिव दिस गिफ्ट टू सारा। लेट्स गो टू योर हाउस डैश लंच, अब यहाँ पे रीजन बताया जा रहा है कि आपके घर जाने का क्या रीजन है, तो यहाँ आएगा फोर। हम ये नहीं कह सकते लेट्स गो टू योर हाउस टू लंच फॉर लंच। आई वॉन्ट डैश इंग्लिश डैश माई जॉब, अब वॉन्ट के बाद हम हमेशा टू की प्रपोजिशन लगाते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश डैश माई जॉब,
अब रीज़न क्या है, क्यों सीखना चाह रहे हैं? जॉब के लिए। जब रीज़न बताई जा रही है तो हम कहेंगे फॉर माई जॉब, क्योंकि नाउन आ रहा है। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश फॉर माई जॉब। आई होप आपको 2 में और 4 में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया हो। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।